मैं आरती श्रीवास्तव एक बार फिर समाजशास्त्र की क्लास में साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे सोशलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, इससे क्या आशय है, इसके कितने प्रकार हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये कैसे कार्य करता है। ठीक, तो बच्चों हम लोग आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी जो है इसका अर्थ क्या है। अगर सामाजिक गतिशीलता शब्द कोई कहता है तो हमारे मन में क्या चीज आती है और उसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, सामाजिक गतिशीलता शब्द को सबसे पहले सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता शब्द को सबसे पहले सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता, उनकी पुस्तक का नाम था सामाजिक और सांस्कृतिक गतिशीलता में इस शब्द का प्रयोग सोरोकिन ने सबसे पहले किया था। ठीक, तो सामाजिक गतिशीलता शब्द का प्रयोग सोरोकिन ने किया था सबसे पहले। तो बच्चों, इसके बाद रॉबर्ट मर्टन, डी.वी. ग्लास और जे हॉल तथा जोन्स, रॉबर्ट मर्टन, जी.वी. ग्लास तथा जे जोन्स ने भी इसका प्रयोग इसके बाद किया। बच्चों, सामाजिक गतिशीलता के अगर कोई चीज परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का शाश्वत नियम है और जो चीज परिवर्तित होती है, जो चीज गतिशील होती है उसमें परिवर्तन अवश्य हुआ भी है। मतलब कि जो परिवर्तनशील चीजें हैं उसमें परिवर्तन, गतिशील चीजें हैं उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। तो बच्चों, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति की ओर चले जाना है, संक्रमण करना है। वो स्थिति उच्च भी हो सकती है, अगर आप किसी अन्य समूह में जाते हैं तो वो स्थिति उच्च भी हो सकती है और निम्न भी हो सकती है। जब हमारी सामाजिक गतिशीलता होती है तब हमारी स्थिति में परिवर्तन आता है। वो स्थिति उच्च भी हो सकती है और निम्न भी हो सकती है। ठीक, तो सामाजिक गतिशीलता से आशय एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संक्रमण होना या चले जाना है। और उसमें क्या होता है, जो हमारे सोशल वैल्यू होते सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो भी संक्रमण काल की स्थिति से गुजरते हैं, मीन्स परिवर्तित होने लगते हैं या हो जाते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता से आशय एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य अर्थात तथ्यों का संक्रमण होना है। ठीक, तो सामाजिक गतिशीलता क्या है, हमारी स्थिति का, हमारे मूल्यों का, हमारे सोशल वैल्यूज का और हमारे सोशल फैक्ट्स का संक्रमण होना है। ठीक है बच्चों, तो सामाजिक गतिशीलता का संबंध जो है दो प्रकार की दशाओं से होता है। पहला, किसी समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अगर गतिशीलता आती है तो क्या होता है, पहली विशेषता उसकी स्थिति में परिवर्तन आता है। अगर हम संगतिशील हुए तो स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक, सामाजिक गतिशीलता के फलस्वरूप पहली विशेषता क्या होती है कि हमारी स्थिति में या किसी भी व्यक्ति या समाज की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, और इस तरह से वो परिवर्तन होता है कि व्यक्ति की परिस्थिति, जो उसका स्टेटस होता है, परिस्थिति स्टेटस जो होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है। तो व्यक्ति की स्टेटस में भी गतिशीलता के बाद परिवर्तन आता है, क्योंकि
या तो उच्चता की तरफ जाएगा या निम्नता की तरफ जाएगा, तो दोनों जगह अगर वो जाएगा तो उसमें परिवर्तन जरूर से जरूर हमको दिखाई देगा। ये गतिशीलता की विशेषता है कि इसमें जो है इसके फलस्वरूप परिवर्तन होता है। तो बच्चों बहुत से विद्वानों ने बताया कि सामाजिक गतिशीलता क्या है, तो टीचर ने भी कहा, टीचर ने बताया कि सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति, समूह या श्रेणी, सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति, समूह या श्रेणी, व्यक्ति, समूह या श्रेणी, कैटेगरीज जिसको कहते हैं, श्रेणी, किसी व्यक्ति, समूह या श्रेणी द्वारा एक सामाजिक पद या परिस्थिति समूह से, द्वारा कैटेगरी द्वारा एक सामाजिक पद या परिस्थिति समूह से दूसरे में प्रवेश करना है। कहने का आशय ये है कि हम जो आज हैं उसमें परिवर्तन आना, मीन्स हम किसी दूसरी कैटेगरी में चले जाना, हमारा स्टेटस चेंज हो जाना, हमारी कैटेगरी चेंज हो जाना, और हमारा जो है सामाजिक पद, जो हमारा सोशल हमको जो भूमिका मिली हुई है उसमें परिवर्तन आ जाना ही सामाजिक गतिशीलता की निशानी होती है। तो उससे क्या होता है, जब गतिशील होता है व्यक्ति तो उच्च या निम्न दोनों स्थितियों में परिवर्तित होकर उसके पद परिस्थिति में परिवर्तन आ जाता है। तो ये इसकी विशेषता थी। अब बच्चों सामाजिक गतिशीलता के प्रकार, अब ये तो इसका अर्थ हो गया, फिर इसके विशेषता हो गई। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? तो बच्चों सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार से हमें दिखाई देती है। पहला क्या है? पहला है समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता। अब इसमें क्या होता है? तो बच्चों समतल जो ये गतिशीलता होती है, इससे तात्पर्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अथवा सामाजिक तत्व, कोई भी व्यक्ति अथवा सामाजिक तत्व समान स्थिति वाले समूहों में, समान स्थिति वाले समूहों में एक दूसरे का स्थानांतरण होता है। तो समान स्थिति वाले समूहों में एक दूसरे समूह का, जैसे कि मान लीजिए हम एक टीचर हैं और एज ए टीचर हम यहाँ छोड़ के किसी दूसरी जगह पढ़ाने चले जाएं तो वो क्या कहलाएगी? समतल या क्षैतिज गतिशीलता। मतलब एक समूह में ही एक समान स्थिति वाले दूसरे जैसे एक समूह का किसी दूसरे समान समूह वाले स्थिति में स्थानांतरण होना ही समतल या क्षैतिज गतिशीलता कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये समतल अथवा क्षैतिज गतिशीलता है। अब इसमें कई प्रकार के होते हैं। समतल गतिशीलता कई प्रकार की होती है। इसमें समतल गतिशीलता में क्या होता है कि हम जो है वो जगह छोड़ के कहीं चले जाते हैं, हमारा पद परिस्थिति लेकिन वही होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि हम उसी वर्ग समूह में जाके अपना कार्य करते हैं और गतिशील होते हैं। तो बच्चों इसके बाद इसमें जो क्षैतिज गतिशीलता है ये कई प्रकार की होती है, जैसे भूभागीय गतिशीलता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम किसी गांव, नगर या शहर में जन्म लेते हैं तो हम जो है पैतृक निवास छोड़ के एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर में स्थान परिवर्तन करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन परिवर्तन करने लगते हैं तो हम क्या है कि इससे आप्रवास तथा उत्प्रवास में वृद्धि होती है, लेकिन इस भूभागीय गतिशीलता से, जो ये भूभागीय गतिशीलता से व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हो भी सकता है लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं होता है कि भूभागीय गतिशीलता से व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन आए। तो इसमें ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन आए। तो ये समतल गतिशीलता का ही एक रूप है भूभागीय
एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाते हैं, पर हमारी स्थिति में परिवर्तन आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है थोड़ा बहुत और स्थिति पहले जैसी भी रह सकती है। दूसरा है बच्चों व्यावसायिक गतिशीलता। व्यावसायिक गतिशीलता वो होती है जिसमें एक कारखाने या कार्यालय की नौकरी को छोड़कर, व्यावसायिक गतिशीलता क्या होती है जिसमें एक कारखाने और कार्यालय की नौकरी को छोड़कर समान परिस्थिति वाले, समान स्टेटस वाले कारखाने या कार्यालय में हम नौकरी करने लगते हैं। मीन्स एक जगह खाली छोड़ते हैं, बाकी हमारी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये समतल गतिशीलता का दूसरा रूप है जिसको हम कहेंगे व्यावसायिक गतिशीलता। ठीक है, इसके बाद है आपका पारिवारिक गतिशीलता। तो इसमें जैसे किसी का डिवोर्स हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, इसके बाद दूसरी जगह पुनर्विवाह जब करते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका पारिवारिक गतिशीलता। एक नए परिवार का निर्माण करते हैं, उनका स्टेटस हस्बैंड एंड वाइफ का ही रहता है, लेकिन उनकी जो है परिस्थिति वो जो है सेम रहती है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं होता है। तो वो पारिवारिक गतिशीलता कहलाती है। इसके बाद बच्चों ने आपका धार्मिक गतिशीलता। बच्चों इसमें हम अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर देखने को मिलती है। जैसे जनजातियाँ अधिकांशतः अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को जो अपनाने लगती हैं और उनकी जो दशा होती है उस धर्म के लिए और उस धर्म को अपनाने के लिए उनकी मनोवृत्ति और रुचियों के अनुकूल होती है जिसको वो अपनाते हैं। लेकिन संप्रदाय विभिन्न पंथ जो होते हैं और संप्रदाय भी होते हैं जो जिसमें जो गतिशीलता आती है वो इसका उदाहरण है। फिर है बच्चों सामाजिक मूल्यों तथा सेवाओं में परिवर्तन। तो समतल गतिशीलता में क्या होती है कि हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, उसकी प्रकृति तेजी से बदलने लगती है। और क्या होता है और परंपरागत समाज जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है वो मॉडर्न सोसाइटी में चेंज होने लगती है। जब हमारे मूल्यों तथा सेवाओं में परिवर्तन होता है तो हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं वो हमारे आधुनिक मूल्यों में परिवर्तित होने लगते हैं। और ये सामाजिक परिवर्तन का बच्चों विशेष प्रकार है। इस दशा में अधिकांश लोगों की जो सोशल स्टेटस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, बस उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चों ये सामाजिक परिवर्तन का पहला प्रकार था जिसको आपने पढ़ा। अब अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि इसका दूसरा प्रकार जो है उदग्र या इसका दूसरा प्रकार कौन सा है उदग्र अथवा शीर्ष गतिशीलता। इसको हम लोग अगली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, थैंक यू।